हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन। मैं इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि साइंस जो क्लास 9 का है उसमें अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोशन चैप्टर है कौन सा। तो दोस्तों मैंने इसमें दिखा दिए हैं। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें 1 से लेकर 4 तक हैं केमिस्ट्री, 5 से लेकर 6 हैं बायो के, और 7 से लेकर 11 तक है फिजिक्स के, और लास्ट वाला चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर का। तो अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो है अपना मोशन। पेज नंबर देख लेते हैं, पेज नंबर कितना है मोशन का। मोशन का पेज नंबर है 72। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे मोशन का चैप्टर 7 की तरफ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैप्टर 7 मोशन कौन सा है। तो दोस्तों ये चैप्टर 7 है मोशन का। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा एकदम बेसिक से चैप्टर 7 मोशन। ये ये 7.1 है डिस्क्राइबिंग मोशन। इसमें मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद में है दोस्तों मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में एक्टिविटी दी हुई है, और उसके बाद में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। और उसके बाद में मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। उसके बाद में दोस्तों है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वो मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों अपना चैप्टर आता है, लास्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद में दोस्तों डिस्टेंस का टाइम ग्राफ आता है और वेलोसिटी का टाइम ग्राफ आता है। उसके बाद दोस्तों अपने पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या क्या इक्वेशन है, वो मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। फिर आता है दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बारे में बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो दोस्तों यहीं पर अपना चैप्टर होता है एंड। तो मैं आपको मिलूँगा नोट्स के साथ, और इसके नोट्स के माध्यम से मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक्सेलरेशन तक नोट्स बनाए हैं, उसके बाद में आगे भी नोट्स हैं। तो मैं आपको एक्सेलरेशन तक समझाता हूँ कि एक्सेलरेशन में क्या है। तो दोस्तों पहले बात आती है कि मोशन होता क्या है। तो दोस्तों इसमें लिखा है, पहली लाइन लिखी है, ए पार्टिकल इज ए पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैज ए मास। इसने बताया कि पार्टिकल एक पॉइंट है, जैसे पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट की तरह है जैसे एक मास है। दूसरी लाइन लिखी है, द ऑब्जेक्ट पोजिशन इज इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ए चूजन रेफरेंस पॉइंट। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके लोकेशन में वह उसका पॉइंट दिखाता है कि वह पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। तीसरी लाइन है, मोशन ओकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। मोशन ओकर्स करती है यानी मोशन बताता है कि जब एक ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन चेंज करता है। जब एक ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन को चेंज करता है उसी को अपने मोशन कहते हैं। और बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। इसमें लास्ट पॉइंट बताया है कि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है मोशन को डिस्क्राइब करने में, यानी मोशन का वर्णन करने के लिए डिस्टेंस और टाइम होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। इसकी भी मैंने डेफिनेशन बना रखी है। तो डिस्टेंस को पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस है दोस्तों वो नेवर बी जीरो। इसका मतलब आपको समझ में आया कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। मान लो एक कोई स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा है स्क्वायर। तो अब आपको स्क्वायर में एक 10 मीटर है, एक 15 मीटर है, और एक 10 मीटर। ए बी 10 मीटर, बी सी 15 मीटर, सी डी 10 मीटर, और ए डी 15 मीटर। तो मान लो एक व्यक्ति है जो ए से स्टार्ट करता है और ए से चलता चलता वापस उसी पर आ जाता है, वापस ए से चलता चलता वापस इसी पॉइंट ए पे आ जाता है। तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, इसमें टोटल उसने दूरी कितनी तय की, वो है 50 मीटर। और अगर आपने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो वो आएगा जीरो, क्योंकि वो उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, वह जहाँ पर था उसी जगह वापस आया है। अब डिस्प्लेसमेंट का दूसरा, मान लो ये एक व्यक्ति ए से चला और सी पर रुक गया, तो इसने उसने डिस्प्लेसमेंट किया है।
डिस्टेंस उसने 7 मीटर किया है। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये एक पाइथागोरस दोस्तों ट्रिक है, मैथ में भी काम आती है। इसका फॉर्मूला है p² अपॉन p² प्लस b² इक्वल h²। तो p² है यानी p 4², 4 का स्क्वायर, ब्रेथ 3 का स्क्वायर, हाइट इसमें दी नहीं हुई, हाइट अपने को फाइंड करनी है। यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 प्लस 9 25, और s² फाइंड करना है तो इसमें रूट लग जाएगा, और 25 का रूट 5 होता है। तो इसमें दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना आया, टोटल डिस्टेंस आया 7 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 5 मीटर। तो दोस्तों इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस वो दूरी होती है जहाँ पे आदमी चला है और उसी जगह वापस आ गया, फिर भी उसने डिस्टेंस कवर किया। अगर वह व्यक्ति चलकर उसी जगह वापस आता है, अगर अपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो दोस्तों डिस्टेंस नेवर बी 0 एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो दोस्तों ये है डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्टेंस की डेफिनेशन में लिखा है हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, यानी टोटल वे। इसमें ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट है वो उसने कितना मूव किया है बिना डायरेक्शन के, तो उसका टोटल वे निकालना ही डिस्टेंस होता है। नीचे ये भी लिखा है डिस्टेंस नेवर बी 0। तो दोस्तों ये डिस्टेंस की डेफिनेशन थी। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड फ्रॉम इट्स स्टार्ट पोजीशन, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें यह बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो उसने कितना मूव किया है एक सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में और उसकी पोजीशन कहाँ है, इस मीन्स द डायरेक्ट डिस्टेंस, यानी जो डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहाँ से वह चला है और जहाँ पर वह रुका है उसके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, वो अब मैंने आपको बता ही दिया। और डिस्टेंस नेवर 0, यानी डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा अगला टॉपिक है वो है स्पीड की। दोस्तों स्पीड क्या होता है, तो अगला टॉपिक है स्पीड। तो मैं आपको स्पीड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों स्पीड है द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जो उसने किसी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करती है जो दिया हुआ टाइम, कोई ऑब्जेक्ट दिए हुए टाइम में ट्रेवल करती है उसी को स्पीड कहते हैं। और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और स्पीड की एसआई यूनिट है जो है मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों स्पीड के टाइप देख लेते हैं। स्पीड के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है कांस्टेंट स्पीड। इसमें दोस्तों कांस्टेंट स्पीड में स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, एकदम सेम स्पीड रहती है। और चेंजिंग स्पीड में स्पीड चेंज होती है। और एवरेज स्पीड का दोस्तों फॉर्मूला है कि एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों अपने एवरेज स्पीड आ जाएगी। लास्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी गिवन टाइम, जो टाइम दिया हुआ है उसी के आधार पर स्पीड चले उसी को अपने कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दोस्तों स्पीड क्लियर होती है। अब मैं अगले टॉपिक के साथ आऊँगा, वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो दोस्तों वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपको शॉर्ट भाषा में समझाएं तो वेलोसिटी इंक्लूड स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी स्पीड एंड डायरेक्शन में ही शामिल होती है वेलोसिटी। जो स्पीड है उसी को डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन में ही शामिल कोई चीज़ जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, वो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर है। अब आता है दोस्तों एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होता है ओवर ए पीरियड, यानी टाइम के अनुसार वेलोसिटी में चेंज होता है, उसी को अपने एक्सेलरेशन कहते हैं।
द साइन प्लस और माइनस ऑफ इंडिकेशन इट्स डायरेक्शन प्लस सिग्न शोज द एक्सेलरेशन एंड माइनस सिग्न शोज द एक्सेलरेशन। क्या बात है, एक्सेलरेशन प्लस और माइनस का साइन दिखाता है कि इसकी डायरेक्शन किस प्रकार की है। और यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, a इक्वल वी अपॉन में टी। दोस्तों मैं आपको ये जूम करके बताता हूँ कि इसमें ये क्या दे रहा है, दिख रहा है आपको, a इक्वल वी अपॉन में टी। दोस्तों a है वो है एक्सेलरेशन, v है आपका वेलोसिटी, अपॉन में t है वो है टाइम। यानी a एक्सेलरेशन का सिंबल है a, वेलोसिटी का सिंबल है v और टाइम का सिंबल है t। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। और इसकी एसआई यूनिट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एसआई यूनिट है दोस्तों वो है मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको एक्सेलरेशन एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊँगा अगले टॉपिक में। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ये भी नोट्स बनाए हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, ये बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों इसमें एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द एवरेज एट द अर्थ सरफेस। इसमें दोस्तों ये बता रहा है कि जो 9.8 मीटर सेकंड पर स्क्वायर है वह अर्थ के सरफेस की एवरेज है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट अपने ये देखते हैं। इसमें टोटल 3 पॉइंट है, तो वो 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा v इक्वल यू प्लस ए टी, वी इक्वल यू प्लस ए टी। यानी ये फॉर्मूला इसके लिए होगा जब ऑब्जेक्ट समान यानी स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, सीधी गति में चल रहा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे की ओर आए तो उसके लिए ये है। दोस्तों ये आर सा दिख रहा है, ये आर नहीं है, ये हाफ है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सही कर दिया है, ये आर नहीं था। इसका फॉर्मूला है एस इक्वल यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तीसरा पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली अपवर्ड, जब कोई चीज़ यानी नीचे से ऊपर जाती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो दोस्तों ये इक्वेशन थी मोशन की, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में गति करता है तो उसके लिए v इक्वल यू प्लस ए टी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसके लिए s इक्वल यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसके लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 3 इक्वेशन है मोशन की। दोस्तों लास्ट टॉपिक है अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोस्तों लास्ट टॉपिक है। इसमें इतना बड़ा लिखा है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन दिस काइंड ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कल विद फिक्स स्पीड बट द डायरेक्शन इज चेंज्ड बाय द टाइम सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द चेंज, सो इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजल एक्सेलरेशन। इट इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर। इसमें ये बताया है कि एक मान लो सर्कल, मान लो क्या है ही एक सर्कल, एक कोई व्यक्ति है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यानी गति कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। तो वो एक फिक्स स्पीड यानी उसकी स्पीड है वो भी फिक्स है और डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है बार बार जैसे वह पहले छोटे से सर्कल में फिर बड़े से सर्कल में, पर उसकी स्पीड है वो सेम है। उसी को अपने कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि एक कोई ऑब्जेक्ट वो सर्कल में ही मोशन करे यानी गति करे, मूव करे, उसको ही अपने कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें स्पीड होती है वो फिक्स होती है। अब दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जो आपकी
जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है कि इसमें एक बच्चा है जो बॉल को वर्ताकार शेप में घुमा रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो इसकी स्पीड सेम है परंतु इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और इसकी कांस्टेंट स्पीड भी सेम है। अगर यह लड़का फुल स्पीड में यानी इसको वर्ताकार पथ में घुमाता हुआ छोड़ दे तो वह उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो वह एकदम सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, सीधा का सीधा जाएगा। तो इसी को अपने कहते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कि एक कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में घूमे, सेम स्पीड में, सेम डायरेक्शन में, उसी को अपने दोस्तों कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों इसी बीच अपना मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें यही मेन बातें थी, आप एग्ज़ाम में भी ये कवर कर सकते हो। बस आपको मेन चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको नोटबुक में नोट कर लेना और अपना मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में अपने मिलेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी मैं जल्द ही डाल दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। इसी बीच दोस्तों अपना चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, और आप एग्ज़ाम के लिए भी ये तैयारी कर सकते हैं। मोशन चैप्टर मैंने आपको एकदम इजी वे में समझा दिया है और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर अपने मिलेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।